दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत दुनिया भर के पावर एंड पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया के सबसे कट्टर दुश्मन देश, जो हमेशा भारत पर अपनी बुरी नजर बनाए रखते हैं। आपको याद होगा कि गलवान घाटी में तनातनी के बीच चीन और भारत आमने सामने खड़े थे, जिसमें रूस ने कहा था कि एक मेरा भाई है तो एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त। जिसके बाद हम सभी को यह पता चल गया था कि अगर कभी भारत और चीन के बीच बड़े स्तर पर युद्ध होता है तो रूस किसी का भी साथ नहीं देगा, लेकिन हाँ, वो बातचीत से युद्ध रोकने की कोशिश पूरी तरह से करेगा। लेकिन फिर भी भारत को अपने आप को इतना सक्षम तो बनाना ही होगा ताकि चीन और पाकिस्तान से युद्ध में भारत को किसी भी देश का साथ ना लेना पड़े। इसलिए भारतीय सेना ने कुछ ऐसे हथियार खरीदे और कुछ ऐसे बनाए जिससे चीन भी खौफ खाता है। जैसे ही भारत ने इन हथियारों में से कुछ सीमा विवाद के समय LAC के पास तैनात किया था, तब चीन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। चीन को पता है कि यह हथियार ऐसे हैं जिनसे भारत बड़ी तबाही मचा सकता है और वह चीन को सीमा से खदेड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं भारत के इन हथियारों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें पता है आपका दिल भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ा है और इतना तो आप जरूर करेंगे। पहला, VLSR सैम, भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित VLSR सैम मिसाइल। इसका पूरा नाम है वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी DRDO और भारतीय नौसेना ने मंगलवार को छोटी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR सैम का परीक्षण किया। इसे बराक 1 की जगह जंगी जहाजों में लगाए जाने की योजना है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह अपनी गति से दुश्मन के रडार को भी चकमा देकर टारगेट को हिट कर सकती है। टेस्ट रेंज में भारतीय नौसेना के युद्धपोत से दागी गई इस मिसाइल ने वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी के परीक्षण में बेहद नीचे उड़ रहे हाई स्पीड मानव रहित एरियल टारगेट को सटीकता के साथ ध्वस्त कर दिया। यह 154 किलोग्राम वजन की 12.6 फीट लंबी और 7 इंच मोटी मिसाइल है, जो किसी भी वॉरशिप से फायर हो सकती है। इस मिसाइल की रेंज 40 से 50 किलोमीटर है और यह अधिकतम 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरती है। यह फिलहाल नौसेना के पास मौजूद इजराइल निर्मित बराक 1 मिसाइल से दोगुनी गति से उड़ान भरती है। इसकी गति परीक्षणों में 5556 किलोमीटर प्रति घंटे तक आंकी गई है, जो किसी भी फाइटर जेट से दोगुनी रफ्तार है। यह मिसाइल टारगेट सेट करने के बाद 360 डिग्री तक टर्न लेकर दुश्मन को ध्वस्त कर सकती है। इसके जरिए करीब 22 किलोग्राम तक के विस्फोटक आगे लगाकर फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से यह तय हो गया है कि बेहद नीची उड़ान भरकर भारतीय रडारों को चकमा देने की कोशिश कर रहे दुश्मन के ड्रोन्स या विमान भी अब ध्वस्त किए जा सकते हैं। इस मिसाइल में स्वदेश में बना रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा हुआ है, जो टारगेट को ध्वस्त करने की इसकी सटीकता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। दूसरा, धनुष तोप। धनुष तोप को देसी बोफोर्स भी कहा जाता है। हालांकि धनुष तोप मारक क्षमता सहित कई मामलों में बोफोर्स से बेहतर है। जहां बोफोर्स की मारक रेंज 29 किलोमीटर है, वहीं धनुष की रेंज 38 किलोमीटर है। बोफोर्स में ऑपरेशन ऑटोमेटिक नहीं है, जबकि धनुष तोप में एक कंप्यूटर है और यह स्वचालित भी है, यानी यह ऑटोमेटिक सिस्टम से खुद ही गोला लोड करके उसे दाग सकता है। लगातार कई घंटों तक फायरिंग के बाद भी धनुष का बैरल गर्म नहीं होता। बोफोर्स से जहां सिर्फ पुराना गोला बारूद ही दागा जा सकता है, वहीं धनुष पुराने गोला बारूद दाग सकता है और नई पीढ़ी के गोला बारूद चलाने में भी यह सक्षम है। बोफोर्स को इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, जिसकी तकनीक अब पुरानी हो गई है। वहीं धनुष स्वदेशी है और इसके 80% कल पुर्जे भारत में ही डिजाइन किए गए हैं। इसे चलाने के लिए 6 से 8 क्रू की जरूरत होती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। बस्ट मोड में यह 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है। इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेंट मोड में 60 मिनट में 60 राउंड, यानी जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। नंबर 3, अग्नि 5 मिसाइल। भारत की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इसका वजन 50 से 60 हजार किलोग्राम है। 17.5 मीटर लंबी यह मिसाइल 1500 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकती है। इसमें 3 स्टेज का सॉलिड फ्यूल रॉकेट लगा है, जो परमाणु हथियार ढोने की गजब की ताकत देता है। इसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, यानी इसकी रेंज में चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया आती है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ 1500 किलोग्राम तक का परमाणु हथियार ले जा सकती है। इस मिसाइल के अंदर 3 स्टेज के रॉकेट बूस्टर लगे हैं, जो सॉलिड फ्यूल से उड़ते हैं। यह
यह 1 सेकंड में 8.16 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इस मिसाइल को बेहद हाईटेक तरीके से बनाया गया है और इसमें कई तरह के गैजेट्स भी लगाए गए हैं। इसमें रिंग लेजर गायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी लगाया गया है। GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम भी इसमें लगा हुआ है। चौथा, ब्राक 8 मिसाइल। यह एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ब्राक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल और UAV के साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों के किसी भी प्रकार के हवाई खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रणाली के 2 समुद्री और भूमि आधारित संस्करण मौजूद है। इसके निर्माण में इजरायल के राफेल, भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और लार्सन एवं टर्बो ने भी सहयोग दिया है। यह मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर के अपने दायरे में आने वाले एक साथ कई अलग अलग लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। यह खराब मौसम में भी अच्छे से काम कर सकता है। इसका उपयोग भारत की सभी सेनाएं करती हैं। इसका वजन 275 किलोग्राम और लंबाई 4.5 मीटर है। इसके ऊपर 60 किलोग्राम का वॉरहेड लगा सकते हैं। इसका डेटोनेशन सिस्टम हाई टू किल है, यानी यह दुश्मन पर गिरा तो दुश्मन गया। इसका रॉकेट बिना धुआं छोड़े उड़ता है, इसीलिए यह आसमान में दिखाई भी नहीं देता। इसकी रेंज 16 से 30 किलोमीटर है, जो 2469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है। राफेल फाइटर जेट। राफेल चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। यह कई रोल निभाने में सक्षम कॉम्बैट फाइटर जेट है। इंडियन एयरफोर्स का मल्टी रोल फाइटर जेट डसॉल्ट राफेल को उड़ाने के लिए 1 या 2 क्रू की जरूरत होती है। लंबाई 50.1 फीट, विंग स्पैन 35.9 फीट, ऊंचाई 17.6 फीट और खाली वजन 10,300 किलोग्राम का है। इसमें 4,400 से 4,700 किलोग्राम का फ्यूल आता है। यह अधिकतम 1,912 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1,850 किलोमीटर है। यह अधिकतम 51,952 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। राफेल जब सीधे आसमान की ओर उड़ान भरता है तब इसकी गति 304 मीटर प्रति सेकंड की होती है। इसमें 30 मिलीमीटर की एक 125 राउंड वाली एटो कैनन लगी है। इसके अलावा 14 हार्ड पॉइंट्स भी इसमें लगे हुए हैं। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन, हवा से शिप और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के बम भी लगाए जा सकते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत के S-400 की शुरुआत 28 अप्रैल 2007 से हुई है, यानी रूस का यह एयर डिफेंस सिस्टम नया और आधुनिक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत का S-400 दुनिया का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 के 4 वेरिएंट्स हैं, जिनकी रेंज 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 200 से 250 किलोमीटर और सबसे अधिक 400 किलोमीटर है। S-400 के चारों वेरिएंट्स की अलग अलग गति है। 40 किलोमीटर की रेंज वाले की गति 3,185 किलोमीटर प्रति घंटा है। 120 किलोमीटर की रेंज वाले की गति 3,675 किलोमीटर प्रति घंटा है। 200 और 250 किलोमीटर की रेंज वाले की गति 7,285 किलोमीटर प्रति घंटा है और 400 किलोमीटर की रेंज वाले की गति 17,287 किलोमीटर प्रति घंटा है। S-400 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एक साथ दुश्मन के कई मिसाइलों पर हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल सिस्टम एक साथ मल्टी टारगेट को निशाना बनाकर दुश्मन के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और UAV को नष्ट कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल। भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे खतरनाक और घातक मानी जाती है यह मिसाइल। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके कई वेरिएंट्स भारत की तीनों सेनाओं में तैनात हैं। 3,000 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 8.4 मीटर लंबी है। यह 200 से 300 किलोग्राम वजन का पारंपरिक सेमी आर्मर पियर्सिंग और परमाणु हथियार ले जा सकती है। अलग अलग वेरिएंट्स 400 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज तक हैं। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह जमीन या समुद्र से मात्र 3 से 4 मीटर ऊपर उड़ सकती है। इससे दुश्मन के रडार को इसके आने का पता भी नहीं चलता। दूसरी खतरनाक बात है इसकी गति। इसकी गति है 4,939 किलोमीटर प्रति घंटा। यह मिसाइल हवा में ही मार्ग बदल सकती है और अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को वर्टिकल या सीधे कैसे भी लॉन्च किया जा सकता है। यह मिसाइल थल सेना, जल सेना और वायु सेना, हमारी तीनों सेनाओं के काम आती है। ब्रह्मोस मिसाइल 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती। यह मिसाइल 1,200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है।
ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 290 किलोमीटर है और यह 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकती है। इस मिसाइल का इंजन और लक्ष्य खोजने की तकनीक रूस द्वारा विकसित की गई है। भारत ने दिशा निर्देशन सॉफ्टवेयर, एयरफ्रेम और फायर कंट्रोल को नियंत्रित करने वाली तकनीक विकसित की है। साथ ही भारत और रूस ब्रह्मोस 2 मिसाइल भी बना रहे हैं, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल होगी जो अपने साथ परमाणु वारहेड भी ले जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के कुछ नायाब और खतरनाक हथियार जिससे चीन बहुत घबराता है। भारत के इन सभी हथियारों में से सबसे खतरनाक हथियार आपको कौन सा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।